सुबह का प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं कि हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा जीवन का महत्व क्या है। तो इसमें तो ये है कि जीवन तो जीना ही है। तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि सिक्कों से भरपूर भी हो सकता है। ये हँसी खुशियाँ भी दे सकता है, पर ये दर्द भी हो सकता है, दर्द से भरा भी हो सकता है। तो इसके लिए आप बेहतर कैसे जिएँगे, ये जीने को जीवन कहते हैं कि तो आप हँसी में, खुशी में, दुःख में कैसे जी रहे हैं, वो जीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यही बस हमारे पास है। तो हम नहीं जानते कि इस क्षण को पहले पाने से पहले हम कौन थे और इसके बाद में हम क्या रहेंगे, इसकी जानकारी नहीं है। परंतु ज्योतिष में बताते हैं कि चौथा भाव जो शुभ भाव होता है, यहाँ पे अगर क्रूर ग्रह होते हैं, राहु, केतु, शनि, मंगल, तो थोड़े दुःख होते हैं। और अच्छे ग्रह रहते हैं, गुरु, बुध, शुक्र, तो हमें अच्छा महसूस होता है, अच्छा जीवन में मिलता है। तो ज्योतिषी हिसाब से भी देखेंगे तो जीवन को हम देख सकते हैं आपकी कुंडली में कि भई ये चौथा भाव अगर शुभ प्रभाव में है, तो शुभ ग्रहों से है, तो आपको जीवन में सुख मिलेगा। अगर उनकी दशाएँ, अंतर्दशाएँ आएँगी, गोचर आएगा, अच्छा आएगा, तभी मिलेगा। नहीं तो फिर उसमें भी आपको अगर जो ग्रह हैं चौथे भाव में, अगर शनि है, राहु, केतु, ऐसे अलगाववादी ग्रह होंगे, तो आपको वहाँ से सुख नहीं प्राप्त होगा। वो सुख पाने के लिए आपको अपना जन्मभूमि छोड़ना पड़ेगा और वहाँ से विदेश में या दूसरे देश में जाना पड़ेगा, दूसरे प्रदेश में जाना पड़ेगा, तब आपको सुख प्राप्त होगा, जिसे बोलते हैं घर से दूर जाना। तो इस तरह से देख सकते हैं, पर किसी भी परिस्थिति में आपको सुखी रहना है, तो यही जीवन की एक कला को बताया गया है। और जो कहाँ से आए हैं, तो इसका संचित कर्मों के हिसाब से देखा जाता है। वो कुंडली का 5वां भाव होता है, वहाँ से देखते हैं। अगर 5वें भाव में शुभ ग्रह हैं, तो ये आपका संचित कर्म अच्छा है। अगर वहाँ पे पाप ग्रह हैं, तो आपका संचित ग्रह जो है वो अच्छे नहीं हैं। तो इसे पश्चिम भाव से देखा जाता है। और जो आगे के लिए कहाँ जाएँगे, कैसे जाएँगे, इसे भी शास्त्रों में बताया गया है कि इस जन्म में आप जैसे कर्म करते हैं, वैसा फल मिलता है, इस जन्म में मिलता है, और आगे के जन्म के लिए वो बढ़ता जाता है। तो ये सब चीज़ें शास्त्रों में बताई गई है। इन सबको देख के आप अपना जीवन को वो न करके, आप जो भी हैं, आप अपने कर्मों को पूरा कीजिए। वो अच्छे हैं, बुरे हैं, उसमें हँसी देखिए, खुशियाँ देखें, दुःख दर्द को सहना सीखें। यही सब चीज़ें बताई गई है। तो आपको इन सब चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका आज का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, उसको जीना है। उससे ही आपको उसमें कैसा भी है, जैसा भी है, उसको अच्छे से जियो और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करो। और सब चीज़ें सहने की अपनी शक्ति को प्रबल कीजिए। तो इस तरह से बताया गया है कि कलयुग में अगर हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको अपने बहुत से जो भी दुख और सुख में उनका प्रभाव अच्छा आता है। तो आप उनकी ज़रूर पूजा अर्चना कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। तो फिर से हम बात कर ले, जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्यों में व्यस्त है। तो आपको अपने जो भी परेशानी है, वो परेशानी जो है दूसरों की खुशियों से आप परेशान हैं, तो इस चीज़ों को भी आपको समझना चाहिए। तो जीवन के महत्व को समझिए और अपने जीवन को प्यार दीजिए, प्यार भरा जीवन जीने की कोशिश करें। और उससे दुख दर्द भी जो आएंगे, उसको भी सहने की शक्ति रखिए। बेहतर तरीके से जीना चाहिए, यही सबके पास है। जीवन आज का है, तो आप अच्छे से जिए। धन्यवाद।